अब नीट में ओनली 80 डेज़ बचे हुए हैं और अगर अभी भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ ना तो ये टाइम पैनिक होने का बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी के साथ लिस्ट बनाओ, कौन से चैप्टर पहले ख़त्म करने हैं, वेटेज के अकॉर्डिंग उसे डिसाइड करो एंड फिनिश भी करो। सो दिस इज़ प्रिया एंड हियर इज़ माई क्विक सिलेबस अपडेट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फेवरेट बायोलॉजी से। बायोलॉजी मेरी 11th की 100% डन हो चुकी है एंड 12th भी मेरी ऑलमोस्ट 98% डन है, बस एक चैप्टर बचता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। फिज़िकल केमिस्ट्री मेरी 100% डन है, 11th एंड 12th दोनों। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स बचे हैं जैसे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, डी एंड एफ ब्लॉक बस। एंड मेरे कोई बैकलॉग्स नहीं है, सो मैं बैच के साथ साथ ही कर रही हूँ एंड ये भी मेरा इस वीक तक ख़त्म ही हो जाएगा। एंड गाइज, अगर तुम्हें प्रपोज डे के दिन किसी ने प्रपोज नहीं किया ना, सो डोंट बी सैड यार। एनटीए है ना, उसकी कमी पूरी कर दी उसने एप्लीकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट को रिवील करके। सो अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, क्योंकि तुम इसे रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, अपने रिवीजन पे अच्छे से फोकस करो, सिलेबस ख़त्म करो। एंड अब आते हैं फ़िज़िक्स पे। सो फिज़िक्स मेरे ऑलमोस्ट 95% डन है, मतलब 11th की 100% डन है एंड 12th में मेरा ऑप्टिक्स वाला पार्ट रह जाता है जो मैं जल्दी ही कवर कर लूँगी। एंड अब आते हैं रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है इस टाइम। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग साथ साथ में रिवीजन भी प्लान करती चल रही हूँ। एंड तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए कि सिलेबस के साथ साथ में रिवीजन भी करते ही रहो। एंड मैं बात करूँ अपनी, तो मैं फ़िज़िक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक में रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए। एंड तुम्हें क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अब टाइम है तुम अपने टेस्ट तो एटलीस्ट हर वीक एक टेस्ट तो दो ही। एंड रिवीजन करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी लाएंगे। एंड तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक हुआ ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। एंड तुम भी एक इस तरह का चार्ट बना लो जिसमें तुम सारे चैप्टर्स के नेम लिख दो एंड कौन कौन सा चैप्टर डन हो गया है वो मार्क भी कर दो और कौन सा चैप्टर पेंडिंग है वो भी पता चल जाएगा। थैंक यू।